अब इस समय स्टेशन का नाम बदल कर जो उन्होंने रख दिया है धाम के नाम से, अयोध्या धाम। हाँ, अयोध्या धाम के नाम से जो उन्होंने स्टेशन का नाम बदल के रख दिया है, उससे भी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अयोध्या जो है वो श्री राम जी की नगरी है और उस हिसाब से लोग उसको देखते भी आए हैं। उस हिसाब से राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक उनकी जो भी शुरुआत थी वो रंग लाई। कोर्ट ने भी उनका साथ अच्छे से दिया और कोर्ट तो वैसे भी सही चीज़ों का साथ देता है। अयोध्या वो अयोध्या नहीं रह गई जो अयोध्या आज से 20 साल पहले थी। अयोध्या आज की डेट में काफ़ी अच्छी नगरी हो गई है और मुझे लगता है देश विदेश से लोग अब आ रहे हैं अयोध्या देखने के लिए। और अभी जैसा अयोध्या में काम भी आप देख रहे हैं हो रहा है मंदिर के लिए, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में लोग अयोध्या को अच्छे से जानेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी। बट क्या है कि अब जैसे जैसे मंदिर और अच्छा हो रहा है, अयोध्या और सुंदर हो रही है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लोगों का आना जाना बढ़ता है कहीं भी किसी भी जगह पे, हमारे साथ ही जॉब करते हैं, तो हम चाहेंगे कि जो सवाल आपने हमसे किए हैं वही सवाल आप वकील साहब से भी करें। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि बीजेपी को वो सारा क्रेडिट मिल गया, तो ये भी देखिए फिर कोर्ट का क्या मतलब रहा। और ना ही मैं कोई ये कहता हूँ कि ये पार्टी अच्छी है या वो पार्टी बुरी है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन मैं जो भी मानता हूँ कि कोई भी सरकार रहे, बेरोजगारों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। राम मंदिर का क्रेडिट किसे? भाई राम मंदिर का भाई अब यही तो गवर्नमेंट बीजेपी को ही जाएगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके जाने से उनका वो वोट बैंक खिसक जाए। वोट बैंक उनका नहीं खिसकेगा, उनका वोट बैंक एकदम अटल है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। हाँ नमस्कार सर, शुभ नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम है सचिन शर्मा। सचिन जी, ये बताइए कि राम मंदिर को लेकर लखनऊ के अंदर क्या बज़ है, मतलब लोगों में कैसा उत्साह है? राम मंदिर को लेकर लखनऊ में लोगों में काफ़ी उत्साह इस समय देखा जा रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में 30 तारीख को मोदी जी भी आए और जिस तरह से उन्होंने एयरपोर्ट का और ट्रेन जो स्टार्ट की है नई, स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। अब इस समय स्टेशन का नाम बदल कर जो उन्होंने रख दिया है धाम के नाम से, अयोध्या धाम। हाँ, अयोध्या धाम के नाम से जो उन्होंने स्टेशन का नाम बदल के रख दिया है, उससे भी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि अयोध्या जो है वो श्री राम जी की नगरी है और उस हिसाब से लोग उसको देखते भी आए हैं। तो उनका ऐसा मानना है कि अगर हम अयोध्या का नाम धाम के नाम पे रख देते हैं तो लोग और बढ़ेंगे, सैलानी इसकी और बढ़ेंगे। और लखनऊ से भी काफ़ी लोग गए, लखनऊ हमारे घर के आसपास भी बहुत सारे लोग थे, वो लोग भी गए अयोध्या, अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके एक दिन पहले ही निकल गए थे। उत्साह काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि गाड़ी यहाँ से जब निकली तो राम जी के नारे भी बहुत लगे। तो उस हिसाब से लखनऊ में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है राम जी को लेकर के और अयोध्या नगरी को लेकर के। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि राम मंदिर जो ये बना है, इसका श्रेय किसे जाता है, किसे लगता है आपको देना चाहिए? देखिए, मुद्दा जो है कहीं ना कहीं बहुत पुराना मुद्दा है। 50 साल हो गए, मुझे लगता है ज़्यादा हो गए, 50 साल से ऊपर ही हो गए। अंग्रेजों के समय से ये कोर्ट में है। और इस मुद्दे को हमें लगता है काफ़ी टाइम हो गया, मगर कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार ने इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया, सोचा, और इस मुद्दे को उठाना भी ज़रूरी था। क्योंकि देखिए, या तो इधर का जाए या तो उधर हो जाए। भाई, मुद्दा उठाया उन्होंने, राम मंदिर था और जिस तरह से चीज़ें वहाँ पे देखी गई मिली, उस हिसाब से राम मंदिर के लिए उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और काफ़ी हद तक उनकी जो भी शुरुआत थी वो रंग लाई। कोर्ट ने भी उनका साथ अच्छे से दिया और कोर्ट तो वैसे भी सही चीज़ों का साथ देता है। तो जिस हिसाब से राम मंदिर यहाँ पे बना, और उसका श्रेय तो मैं जो भी है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि बीजेपी को ही जाता है, क्योंकि आज तक किसी सरकार ने सोचा ही नहीं इस मुद्दे के बारे में उतने अच्छे से। बट बीजेपी ने सोचा, उस पर काम किया, और जिसका रिजल्ट हम आज की डेट में देख रहे हैं। अयोध्या वो अयोध्या नहीं रह गई जो अयोध्या आज से 20 साल पहले थी। अयोध्या आज की डेट में काफ़ी अच्छी नगरी हो गई है और मुझे लगता है देश विदेश से लोग अब आ रहे हैं अयोध्या देखने के लिए। और अभी जैसा अयोध्या में काम भी आप देख रहे हैं हो रहा है मंदिर के लिए, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में लोग अयोध्या को अच्छे से जानेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ बीजेपी। तो कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं, विपक्षी, कि मंदिर बन रहा है, लेकिन क्या मंदिर से रोजगार जनरेट हो जाएगा? रोजगार थोड़ी मिल जाएगा उससे, खाने के लिए थोड़ी दे देगा मंदिर? क्यों नहीं बनेगा, बहुत बनेगा भाई। जहाँ पे अब जैसे बात कर ले हम मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी में क्या है, 1 किलोमीटर के अंदर का रेंज है पूरा। 1 किलोमीटर के अंदर पूरा मंदिर भी है, होटल भी है, धर्मशालाएं भी हैं, और उसी 1 किलोमीटर के रेंज के अंदर लोगों ने अपना व्यवसाय भी स्टार्ट किया भगवान जी की वजह से। भाई, हम जाते हैं तो वहाँ रुकते भी हैं, हम अगर वहाँ रुकेंगे तो हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रहने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें घूमने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमें लोकल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो लोगों को व्यवसाय भी मिलेगा, क्योंकि जब वहाँ पे लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जाएंगे, होटल में रुकेंगे तो होटल का किराया देंगे, खाना खाएंगे तो उसका किराया देंगे। तो इसी तरीके से लोगों की इनकम भी जनरेट होगी
और साथ साथ वहाँ के लोगों का काम भी हल हो जाएगा अच्छे से। तो आपको लगता है कि मंदिर की वजह से पूरी एक इकोनॉमिक चेन बनती है? हाँ हाँ, अरे मंदिर की वजह से, देखिए मंदिर क्या है, मंदिर की वजह से वहाँ पे अब धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, सैलानी बढ़ रहे हैं। अब जिस तरह से मंदिर की वजह से लोग बढ़ रहे हैं, लोग मंदिर अच्छा बन गया, काफ़ी खूबसूरत हो गया, और अयोध्या के लिए तो लोगों के दिल में पहले ही बहुत आस्था थी, विश्वास था। बट क्या है कि अब जैसे जैसे मंदिर और अच्छा हो रहा है, अयोध्या और सुंदर हो रही है, तो उस हिसाब से धीरे धीरे लोगों का आना जाना बढ़ रहा है। और जैसे जैसे लोगों का आना जाना बढ़ता है कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वहाँ का व्यवसाय भी अच्छा हो जाता है, लोगों को व्यवसाय में अच्छा इनकम हो जाता है, कमाई होती है, लोग रुकते हैं तो लोगों को, जो लोग आते हैं उनको आराम मिल जाता है इसी बहाने। भाई होटल होगा तो लोगों को आराम मिलेगा, दूर से भी लोग आते हैं, पास से भी लोग आते हैं, तो आएंगे तो खाएंगे भी, सीधी सी बात है, और रहेंगे भी, तो इसी तरीके से लोगों को व्यवसाय भी मिल जाता है। जैसे विपक्षी पार्टी के कुछ नेता हैं जिन्हें राम मंदिर इनॉग्रेशन में शिलान्यास में बुलाया गया है, न्योता भेजा गया है, कुछ ने तो साफ मना कर दिया है भाई मैं नहीं जाऊंगा, और कुछ ऐसे पेशोपेश में है। क्या लगता है क्यों नहीं जा रहे हैं, और क्या उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, विपक्ष के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसका रीज़न क्या है कि मेरा ये मानना है पर्सनली कि जैसी जिसकी सोच वैसा उसका काम। तो विपक्ष के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको न्योता मिला है, और न्योता मिला है तो भाई मुझे लगता है जाना चाहिए, बस दैट्स इट, इतना ही है मेरी सोच। कि हमारी राजनीतिक विचारधारा चाहे जो भी क्यों ना हो, हम आखिर में एक ही जगह बैठते हैं, एक साथ ही रहते हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। ये बढ़िया मैसेज जाएगा। वो बात ठीक है। देखो भाई, ये मैंने 4 सवाल इनसे किए, मैंने 4 सवाल आपसे करूंगा, वो इसे है। जैसे ये कहते हैं जानना कि चाहता हूं, जैसे ये कहते हैं, एक मिनट इनसे कर ले, पहले तो आप इनका परिचय दे दीजिए, आप दीजिए। ये हमारे मित्र हैं, और ये वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ ही जॉब करते हैं। तो हम चाहेंगे कि जो सवाल आपने हमसे किए हैं वही सवाल आप वकील साहब से भी करें, क्योंकि वकील साहब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। भाई साहब ने ये कहा है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और इनके परम मित्र हैं ये समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो जब हमने इनसे सवाल किए तो इनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं उन सवालों को आप इनसे दोहराएं और इनसे भी पूछें वही सवाल। तो चलिए वकील साहब, आपसे भी थोड़ा रैपिड फायर खेल लेते हैं। नाम बताइए अपना अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर है। चंद्रशेखर जी, आप ये बताइए सबसे पहले कि राम मंदिर जो बन रहा है उसको लेकर माहौल क्या है लखनऊ में? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है, और मंदिर से हमको कोई परहेज भी नहीं है, और हमको भी खुशी है कि ये एक अच्छा कार्य हुआ है। लेकिन अब जैसे कहते हैं कि बीजेपी को सारा क्रेडिट मिल गया, तो ये भी देखिए फिर कोर्ट का क्या मतलब रहा। भाई कोर्ट का आदेश हुआ है तभी मंदिर। क्रेडिट किसने दे दिया? हम लोगों ने दिया। जनता ने? क्रेडिट तो जनता ही देती है ना। जनता, आप क्या सोचते हैं जनता समझदार नहीं है? मैं अब देखिए, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि जनता समझदार नहीं है, लोग समझदार हैं, चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे जो ये काम हुआ है ये मायावती जी के समय हुआ है, ये वाला? हाँ, ये काम मायावती जी के। तो इसका क्रेडिट किसको? मायावती जी को। बिल्कुल। तो बीजेपी के कार्यकाल में अगर कोई काम हो रहा है, कोई चीज निर्माण हो रही है, तो क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, मंदिर तो ठीक है, अच्छा है, वेरी गुड है, लेकिन और भी जो बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है आज की डेट में, उसका भी तो सोचना चाहिए सरकार को। आज की डेट में जो बेरोजगारी है, मैं किसी सरकार का विरोधी नहीं, और ना ही मैं कोई ये कहता हूँ कि ये पार्टी अच्छी है या वो पार्टी बुरी है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। लेकिन मैं जो भी मानता हूँ कि कोई भी सरकार रहे, बेरोजगारों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपके प्रश्न को ही मैं उठा रहा हूँ और थोड़ा सा उसके ऊपर बेसन लगा के आपके पास वापस भेज रहा हूँ। सवाल मैंने भाई साहब से किया था कि विपक्षी, जैसे आप कह रहे हैं कि क्या उससे रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से, ये बात जो पूछी जाती है कितनी सही है, कितना लॉजिकल है? नहीं, जैसे कहते हैं रोजगार, भाई साहब ने बताया राम मंदिर के आसपास पूरी इकोनॉमिक गतिविधि घूमेगी, इससे रोजगार जनरेट होगा, 100% जनरेट होगा, और वहाँ की जो जनता है वो वहाँ से अच्छा अर्न करेंगे। भाई लोग, मेरे कई मित्र हैं वहाँ, जो मंदिर के गेट पे उनका प्रसाद की दुकान थी, तोड़ दी गई, और उनको अभी भी मतलब जगह नहीं मिली है, और फुटपाथ पे लगाते हैं, लेकिन वो खुश हैं। तो अब बगल में ज़मीन वहाँ की महंगी हो गई है, भाई किसानों का फ़ायदा हुआ, फिर अब होटल बनेंगे वहाँ, 5 स्टार भी बनेगा, 3 स्टार भी बनेगा, तो बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि बिजनेस नहीं है। बिल्कुल। राम मंदिर का क्रेडिट किसे? अभी आपने कही थी, मैंने आपसे पूछा स्ट्रेट सवाल
राम मंदिर का क्रेडिट किसे? भाई राम मंदिर का भाई अब यही तो गवर्नमेंट बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को जाएगा। सपा की तरफ से आप बैटिंग कर रहे हैं और क्लीन बोल्ड हो रहे हैं भाई जानबूझ नहीं के। देखिए, अब सपा की तरफ से बैटिंग करने का कोई वो नहीं है। मैं प्योर समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ और आजीवन भर रहूँगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस पार्टी में, लेकिन कोई भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, लेकिन सम्मान सबका होना चाहिए। क्या लगता है मंदिर बनने से, राम का मंदिर बनने से राम राज आएगा? राम राज आएगा नहीं आएगा भविष्य तो कोई नहीं बता सकता है। उम्मीद क्या है? ठीक है, उम्मीद इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि राम मंदिर बनने से राम राज्य आ जाएगा। ये तो अपने अंदर जब राम राज्य आएगा तभी आएगा। हम लोग भाई साहब ना टेस्ट प्लेयर है, टेस्ट प्लेयर, T20 के खिलाड़ी नहीं है, टेस्ट प्लेयर। हर बॉल को देख के आराम से प्लेट करते हैं बिल्कुल गली में से निकालते हैं, बिल गैप में से खेलते हैं। और एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि माननीय अखिलेश जी को अगर आपके न्योता मिला है, शायद जहाँ तक मुझे पता है वो जाने में आनाकानी कर रहे हैं, वो 100% जाएंगे, जाएंगे? एकदम 100 में 100% वो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए कि उनके जाने से उनका वो वोट बैंक खिसक जाए? वोट बैंक उनका नहीं खिसकेगा, उनका वोट बैंक एकदम अटल है, उसको कोई गिरा नहीं सकता। नहीं गिरा सकते? जो है वो 100%। और जो बदलने वाले हैं वो तो बीच रास्ते में कहीं से भी बदल जाते हैं, वो अलग की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से एक बार बाउंसर को डक कर दिया इन्होंने चलिए, ये हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी बात है, चाहे हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हों, धर्म से हों, संप्रदाय से हों या जाति से हों, हमारे राजनीतिक ओपिनियन क्यों ना अलग अलग हों, लेकिन जैसे ये देखिए, ये जो भगवा है और ये जो नीला है, ये साथ साथ है, एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरा अधूरा है, और डाइवर्सिटी बनी रहनी चाहिए। और यही उम्मीद हम अपने दर्शकों से भी करते हैं। ये ओपिनियन हम आपको दिखाया। अगर हम आपको और ऐसे वीडियो देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई सवाल ऐसा है जो और पूछा जाना चाहिए, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, हम ज़रूर पूछेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जनमंथन के साथ।